लिहाजा कंफ्यूजन दूर करें और इस बात से बाहर आ जाएं कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई हैं, न कभी थे, न हैं, न हो सकते। कोई इंडिविजुअल अच्छा होगा, लेकिन जो इस किताब को मानेगा वो नहीं होगा, क्योंकि इसके बारे में भी किसी को पता नहीं है। इसको पढ़ चुका हूं मैं कई बार, और अल्लाह के फजल से अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में पैदा हुआ, जहां मार मार के पढ़ाया गया था। अब वो बेचारे बड़े रोते हैं कि इसने ज्यादा ही पढ़ लिया, हमने तो इसको ठीक ठाक पढ़ाया था, ये ज्यादा पढ़ गया है। इसलिए मैंने बताया कि अगर आप सच बोलेंगे तो आपको बताता हूं, दिल्ली की मजिस्ट्रेट कोर्ट के अंदर 31 जुलाई 1986 को जस्टिस Z.S. लोहात ने एक फैसला दिया, और फैसले में कहा गया कि कुरान शरीफ की 24 आयतें, वो जो एक आदमी है ना, कोट पहनता है, टाई पहनता है और टखनों से ऊपर की पैंट पहनता है, और कुरान के बारे में बताता है और पेज नंबर भी बताता है, उसी को चैलेंज किया मैंने, मान गया, बात काट नहीं पाया। मैंने कहा अगर ये गलत है तो अभी तुम बहैसियत मुसलमान ये कहो कि इस किताब के जितने भी एडिशन हैं इसमें टेम्परिंग की गई है, इसमें गड़बड़ की गई है। मैंने कहा भाई इसे छापने वाला भी शुद्ध कोट का मुसलमान है, और जिस पते पे छपी है उसका नाम सर सैयद अहमद खान है, वो भी मुसलमान है। मुझे बताओ ये 24 आयतों के बारे में आपका क्या कहना है? इसमें सूरा नंबर 9 आयत नंबर 5 पे लिखा हुआ है कि मुशरिक जहां भी मिले और वो तुम्हारे अल्लाह को कबूल करने से मना कर दे, उसका कत्ल वाजिब है। 24 आयतें हैं। Z.S. लोहात ने जब इस पे ये फैसला दिया कि जब तक ये 24 आयतें किसी कुरान मजीद में रहेंगी तब तक इस देश में शांति नहीं रह सकती, क्योंकि ये आयतें जो लोग दूसरे धर्म के हैं, जो लोग इस्लाम को नहीं मानते, उन्हें हत्या करने के लिए कहती हैं। तो जो मुसलमान ये कर रहा है, ISIS, जैश ए मोहम्मद, लश्कर तोबा, वो असल में मुसलमान हैं। जो आपके साथ में बैठते हैं गंगा घाट पे कि हम तो यहीं पैदा हुए थे, वो ठीक है, दुकान चलाने के लिए ठीक है, लेकिन वो सबसे बड़ा मक्कार है। वो कुरान के बारे में बात नहीं करेगा, नहीं नहीं हम तो मिली जुली तहजीब। ये मिली जुली तहजीब कब थी? जब जनेऊ तोले जा रहे थे, जब औरंगजेब काशी को तोड़ रहा था, मथुरा को तोड़ रहा था, जब गजनबी सोमनाथ को तोड़ रहा था, कब थी ये एकता? ये कभी नहीं थी। हमने कोई साथ मिलकर लड़ाई नहीं लड़ी आजादी की। मुसलमानों ने इस देश में आजादी की लड़ाई नहीं लड़ी, पाकिस्तान को प्राप्त करने की आजादी लड़ी थी। वो चले गए, और आज भी वही मुसलमान इस देश में जगह जगह, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले इस्लाम के नाम से इस देश को बर्बाद करने पे तुला हुआ है। फ्रांस में किसी ने क्यों किया? वीजा लो, वहां जाओ, गर्दन काटनी है। अगर हिंदुस्तान की धरती के ऊपर, जो सनातन संस्कृति की धरती है, इस पे किसी ने कत्ल गारत की, और अब किसी ने ये नारा लगाया भारत तेरे टुकड़े होंगे, ये 2020 का भारत है, उसकी समझ में आ गया है, ये टुकड़े नारे लगाने वालों के टुकड़े भारत कर देगा, अब कोई बख्शा नहीं जाएगा। इसलिए आदर्शवाद से बाहर निकलिए, भगवान परशुराम को मानिए, उपनिषदों को पढ़िए, शास्त्रों को पढ़िए। भगवान राम भी जब सन्यास हुआ तो बैग में भर के पैसे लेके नहीं गए, कपड़े लेके नहीं गए कि कितनी जोड़ी धोती पहनूंगा, सब कुछ छोड़ा, धनुष बाण लेके गए। उसके मानने वाले कहते हैं अरे ना हम शास्त्र पढ़ेंगे ना शस्त्र की बात करेंगे, हर देवी देवता हाथ में एक फरसा लिए खड़ा है, और आप क्या कह रहे हैं? नहीं नहीं, हमारी संस्कृति में नहीं है। अपनी कायरता को छुपाने के लिए आदर्श की चादर मत पहनिए। अगर आदर्शवादी तभी रहेंगे जब समाज आदर्शवादी रहेगा। इसलिए सनातनों की जिम्मेदारी है कि जो अनाचारी, जो हत्यारी मानसिकता के मजहब और तहजीब इस देश में है, उसको आपको समाप्त करना होगा। भगवान राम ने भी हथियार उठा करके जो समुद्र जिससे वो मांग रहे थे रास्ता नहीं दिया, जब उन्होंने बाण चढ़ाया तो समुद्र ने कहा सरकार आ गया, फौरन 2 मिनट पे लाइन पे आ गया, रास्ता दिया। इसलिए बनारस में कहिए कि भाई ठीक ठाक तरीके से शादी करते हैं तुम्हारे माँ बाप, पूरी तुम्हें दुआएं देते हैं, बेटी को दहेज देते हैं कि बेटी सुखी रहे, हजारों लड़कों के बीच में से एक लड़का ढूंढते हैं
कि मेरी बेटी को खुश रखेगा। और आपसे कह रहा हूं, मर्दों से कह रहा हूं, ये बात मैंने आज तक किसी महिला के मुंह से नहीं सुनी। ये अजीबोगरीब मर्द है सनातनी हिंदू। मां बाप इतनी मेहनत करके बढ़ा के आपको आईएएस पीसीएस बनाते हैं, उस बेटी को आईएएस पीसीएस बनाते हैं। आप शादी करने के बाद आपको देश में कोई जगह नहीं मिलती क्या? आप अच्छी खासी जिस दिन से जिंदगी शुरू कर रहे होते हैं उस दिन उसे ताजमहल ले जाके दिखाते हैं कि देखो मैं भी तुम्हारे लिए बनवाऊंगा। पहले दिन से ही उसका क्रियाक्रम कर देते हैं यार। अरे जिंदगी शुरू की है यार, उसे समझो तो। आप कहते हैं वो प्यार की निशानी है। भाई मेरे मुझे बताओ वो प्यार की निशानी कब थी? अगर इस देश में, इस धरती पे अनादिकाल से सतीश भाई अगर प्यार की कोई निशानी हो सकती है, उस प्यार को प्राप्त करने के लिए ताजमहल की तरह हजारों लोगों के हाथ नहीं कटवा पाए। यह ऐसी निशानी है जिसने हजारों हजारों प्यार करने वालों के हाथ कटवा दिए। आप उसको प्यार की निशानी मानते हैं? अगर प्यार की निशानी दुनिया में कोई है, मैं दुनिया की बात कर रहा हूं, मैं छोड़ दीजिए भारत की बात नहीं कर रहा हूं, अगर कोई है तो वो उस समुद्र के नीचे राम सेतु है, जिसे राम अपनी पत्नी को लेने के लिए गए, किसी की हत्या नहीं की, लंका को लूटा नहीं, नरसंहार नहीं किया, अपनी पत्नी को सुरक्षित लाने के लिए वो पुल बनवाया। उस पुल की पूजा करो अगर प्यार की कोई निशानी देखनी है। ये कब्रों को ला करके अपने घर मत रखो। और इस्लाम में कब्र हराम है, कुरान मजीद में कब्र हराम है। हमारे यहां तो हमारा कोई बुजुर्ग चला जाता है, उसकी अस्थियां उतनी ही देर तक रहती हैं जब तक अगले दिन उसे गंगा में प्रवाह नहीं करते। ये सनातन संस्कृति वाले कब से ताजमहल को, उस कब्र को अपने घर में लाके रखते हो भाई मेरे, कब्र में घर में लाके रखते हो, कहते हो सनातन मजबूत होगा। उसने राष्ट्रपति भवन से उठा के बाहर फेंकवा दिया। आपके घर में गीता नहीं मिलती? अगर गीता मिलेगी तो आपके घर में बच्चे पुरुषार्थी पैदा होंगे। और ताजमहल होगा तो फिर उसमें दो संस्कृतियों का फर्क यह होगा कि आपके यहां सनातन संस्कृति के अंदर एक संस्कार होता है जिसे आप यज्ञोपवीत संस्कार कहते हैं। सतीश भाई ये कह के मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। उस यज्ञोपवीत संस्कार के अंदर जब बच्चा मां की गोद में से निकल के चलने और बड़े हो जाता है तो 8-9 साल की उम्र में उसका एक संस्कार किया जाता है जिसको जनेऊ संस्कार भी कहते हैं। और ये जनेऊ संस्कार करने के बाद उसे बताया जाता है कि इस धरती पर जब तक तेरा ब्याह नहीं हो जाता सब कोई तेरी मां है या बहन है, और जब तक तेरा जनेऊ संस्कार है और विवाह नहीं हो जाता तुम्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना है। यह जनेऊ इसलिए पहनाया जाता था, यह हमारी संस्कृति का है। लेकिन जिस संस्कृति से आप लड़ रहे हैं उसी वक्त 7 साल की उम्र में उनके यहां भी एक संस्कार होता है। वो उनकी संस्कृति का संस्कार है, वो हमारी संस्कृति का संस्कार है। इसलिए राहुल राजपूत भी मारा जाएगा, अंकित सक्सेना भी मारा जाएगा और निकिता भी मारी जाएगी। इसलिए इस झूठ से बाहर निकलिए कि मजहब नहीं सिखाता आपस में गैर रखना, मजहब ही है जो मजहब बेर सिखाता है। ये हिंदू मुस्लिम भाई भाई एक बहुत बड़ा फ्रॉड है। जो भारत बचा हुआ था उस भारत में कैसे गजवाए हिंद को लागू करें, कैसे किताबों के, फिल्मों के, इंडस्ट्री के माध्यम से करें, यही है। लिहाजा मैं मानता हूं कि जिस दिन भी भारत में सनातन संस्कृति के प्रति, देखिए बहुत दूर मत जाइए, तत्कालिक तौर पे छोटे छोटे 4-5 काम करने लगे, बस इतना ही बहुत है। मैं ये मानता हूं कि आज के दौर में वो जो सनातन संस्कृति के पूरे आदर्श हैं वो स्थापित नहीं होंगे, लेकिन अगर आपने 5-6 काम भी कर लिए तो आप कहने को तो मैं घंटों बोल सकता हूं, लेकिन मैं जानता हूं कि ये आज का संबोधन इसलिए महत्वपूर्ण मेरे लिए कि एक एक आदमी जो बनारस में इस बात को सुन रहा होगा
वो इस पे मनन जरूर करेगा, चिंतन जरूर करेगा। pushpendra.delhi01@gmail.com, pushpendra.delhi01@gmail.com। अगर जो कुछ भी मैंने बोला है, अगर इसमें तथ्यात्मक तौर पे, देखिए ह्यूमन एरर को थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिएगा, इसमें कुछ भी तथ्यात्मक आपको ऐसा लगता हो, मुझे ईमेल भेजें। यह मुहिम इसलिए नहीं है कि करोड़ों लोग सुनते हैं मुझे, यह मुहिम इसलिए है कि मुझे 5 करोड़ लोग अपने जीते जी पैदा करने हैं, जो पूरी ताकत से, किसी दल, किसी विचारधारा उनकी क्या है मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन सबसे ऊपर उनके लिए राष्ट्र है। बाकी कौन पार्टी है, कौन विचारधारा है, मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे उनको मजबूत करना है, और वो मजबूत सिर्फ तर्क से होंगे। भारत माता की जय कह देने से देश अगर मजबूत हो रहा होता तो फिर बात ही क्या थी। ये नारा लगाने से नहीं होगा। ये जो चलते फिरते 100 करोड़ भारत माता हैं, इनको मजबूत कीजिए, तर्क शक्ति से कीजिए, जिस्म से कीजिए, सोच से कीजिए, डर निकाल दीजिए। इसलिए कहता हूं कि जो डरता है वो सनातनी नहीं है, और जो सनातनी है वो डर नहीं सकता। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतने सारे लोगों ने एक साथ, इतने संगठनों ने मिलके, सतीश भाई ने इन सबको इकट्ठा किया, उन सबको धन्यवाद। और इस मुहिम को अलग अलग लोग हैं देश में, आप RSN सिंह साहब को बुलाएं, उनकी ससुराल भी जो है बनारस में है। आप GD बख्शी साहब को बुलाएं, आप सुशील पंडित को बुलाएं, अलग अलग विषय के जानकार हैं। आप कैप्टन सिकंदर रिजवी को बुलाएं, वो गिलगित बल्तिस्तान की रूट से उनकी हमारी टीम के हिस्से हैं। ललित अंबरदार को बुलाएं, कश्मीर के अंदर क्या हो रहा है, वहां राष्ट्रवादी क्या कर रहे हैं और राष्ट्रवादियों के बीच में क्या झगड़ा है वो भी देखें। वहां पे आप अंकुर शर्मा को बुलाएं, जिन्होंने रोशनी एक्ट को समाप्त करवाया है, जो जिहादियों ने हिंदुओं की जमीन पर कब्जा करने के लिए एक झूठा मक्कारी का एक्ट बनाया हुआ था, वो वहां लड़ाई लड़ रहे हैं। आप विष्णु शंकर जैन को बुलाएं, जिन्होंने कृष्ण जन्मभूमि की याचिका दायर की है, बेहतरीन इंसान है, पढ़े लिखे लोग हैं। ऐसे लोगों को बुलाएंगे तो आपको अलग अलग विषय पे अच्छी जानकारी मिलेगी, और उसका फायदा यह होगा कि जैसे धारा 333 के बारे में मैंने कहा, उसके बाद से भारत के लॉ मिनिस्टर ने भारत की पार्लियामेंट में खड़े होकर के कहा कि हमने पूरे देश में खोज कर ली है। एंग्लो इंडियन की गिनती पता है कितनी है आपको सतीश भाई? जी नहीं, 262 हैं। उनके लिए 2 सीटों रिजर्व है। लेकिन मैं फिर कहूंगा, चिल्लाते रहिए। जरूरी नहीं है कि एक ही बार में सत्ता के कान खुले, कि सत्ता के सामने बड़ी सारी चुनौती होती है, लेकिन मेरा एक आम नागरिक के हैसियत में इतना ही फर्ज है, चिल्लाते रहो। 370 भी हटी, 35A भी हटी, और 333 की धारा हट गई। दोनों पार्लियामेंट के लोगों को समाप्त कर दिया। उन्होंने कहा आज से इनकी कोई जरूरत नहीं है। इसलिए चिल्लाने का समय है। बार बार एक ही बात कह के अपनी बात समाप्त करता हूं। आप लिखे पढ़े लोग हैं, लिख सकते हैं तो लिखिए। कागज पे लिख सकते हैं तो कागज पे लिखिए, दीवार पे लिख सकते हैं, दीवार पे लिख दीजिए। बोल सकते हैं तो बोलिए, घर में बीवी से बोलिए, बच्चों से बोलिए, पड़ोसी से बोलिए, चौराहों पे बोलिए। चिल्ला सकते हो तो चिल्लाइए। और अगर तीनों में कभी अपने अंदर असमर्थता महसूस करते हो कि हम ये नहीं करते, तो जो देश भर में चिल्ला रहे हैं उनके साथ खड़े हो जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर।